नमस्कार। एक शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर और व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने का जो हुनर जानती है, उसे हम महिला कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मान सर, आप देखना शुरू कर चुके हैं नोबल एकेडमी नरवाना का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज सफलता की इस कहानी में, सफलता की सीरीज में आप सभी का एक बार दोबारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की बेटा सफलता की जो कहानी है, उन दो लड़कियों की है जिन्होंने गांव में एक सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके तुरंत बाद उन्होंने एचएसएससी के थ्रू जो है अपनी मेहनत के दम पर, अपने बलबूते के ऊपर सफलता के झंडे गाड़ दिए। जिनमें एक लड़की जिनका नाम है मोनिका, ये ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हैं और ये मोनिका हैं, ये गांव खेड़ी सफा से बिलोंग करती हैं और इन्हीं की सिस्टर हैं जिनका नाम पूजा है। ये एचएसएससी के थ्रू कलरक के पद पर इनका चयन हुआ है। ये पूजा है, इनका एचएसएससी कलरक में क्या हुआ बेटा, सिलेक्शन हुआ है। अक्सर हम कंसिडर करते हैं कि लड़कियां या महिलाएं या स्त्री हमारे घर में चूल्हा चौका जो है वो करने का काम रखती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बेटा, आज भारत जो है नया भारत है, 21वीं शताब्दी का भारत है। आप खेल के मैदानों से लेकर, आप रिसर्च सेंटर से लेकर या राजनीति क्षेत्र से लेकर कला विज्ञान और इसके अलावा ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स से लेकर आप किसी फील्ड में भी जाओगे तो महिलाएं या लड़कियां, हमारी बहनें किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। इनका जो योगदान भारत की सभ्यता संस्कृति के मेंटेन करने में है या भारत के डेवलपमेंट में है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो अतुलनीय योगदान है। तो आज की इस सक्सेस स्टोरी के अंदर आज हम केवल पूजा के ऊपर बात करेंगे। आज की सक्सेस स्टोरी में पूजा की जर्नी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी आरंभिक जो तैयारी है या आरंभिक जो अपना स्कूलिंग है वो स्टार्ट की थी और अंततः उन्होंने कैसे अपना फाइनल सिलेक्शन पाया। ऐसी बहुत सारी लड़कियां इस वीडियो को देख रही होंगी या जो भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, वो कृपया उन तक इस वीडियो को पहुंचाए जो लड़कियां तैयारी के दौरान निराश हो चुकी हैं, जो तैयारी के दौरान वो टूट चुकी हैं, किसी ने कारण से सफल नहीं हो पाई हैं। तो एक एक स्टेप को जानेंगे, उनके निजी जीवन के बारे में जानेंगे, घर में कौन है, माता पिता कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, और फिर उनका ये जर्नी जो है वो तैयारी करने की एचएसएससी की कहां से स्टार्ट हुई है और कितनी बार वो निराश हुई हैं और फाइनली सिलेक्शन किस प्रकार से पाया है। तो बेटा सभी स्वागत करो पूजा का, एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर, और आइए शुरुआत करते हैं। पूजा आपका मोस्ट वेलकम है भाई, आप आइए। देखिए भाई, ये पूजा है, हमारी छोटी बहन है और मैं आप सभी दर्शकों के माध्यम से पूजा का मैं स्वागत कर रहा हूँ, इनका वेलकम कर रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा पूजा, आप हिंदी में ज्यादा प्रेफरेंस देते हो बात करने में या हरियाणवी में? सर हरियाणवी चलेगी, अपनी तो लैंग्वेज हरियाणवी है सर। अच्छा चलो भाई, आप हरियाणवी में बात करांगे ताकि सारी बात अपने ठीक ठाक समझ में आवे। आप हिंदी में बात नहीं कर दे। पूजा भाई, सबसे पहले ये बता कि आपके जो परिवार है, परिवार के बारे में थोड़ा सा बताओ, माता पिता के बारे में, कितने भाई बहन हैं? सर मेरी माँ तो हाउस वाइफ है सर, और मेरे पापा खेती करते हैं, और हम 3 भाई बहन हैं सर। एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई फिलहाल पढ़ रहा है, बड़ा भाई है वो जॉब पे है। जॉब पे? हाँ सर, मैं फिलहाल लगी हूँ अच्छा। हाँ एक बार दर्शक ये जानना चाहते हैं भाई, कलरक तो ठीक है, हमें नहीं पता कि इरिगेशन में है कि या किस सेक्टर में है। एक बार ये बताओ कि कलरक का जो आपका पद है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है? सर, मेरा डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है। अच्छा, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन है कलरक के पद पर। और बेटा ड्यूटी कहाँ आपकी? उजाना ब्लॉक में है सर। अच्छा, उजाना ब्लॉक में है। यानी जो आप ये कह सकते हैं बेटा, जो हमारा ग्राम पंचायत है वो हमारे सत्ता विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसको हमने 1992 में 73 अमेंडमेंट के तहत हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये बड़ा गर्व का विषय है कि जिस चीज़ों को हम किताबों में पढ़ाते हैं, हमारे पढ़े हुए बच्चे उसी फील्ड में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा पूजा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ बेटा। सर स्टार्टिंग से ही मैं तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ सर, सरकारी स्कूल कॉलेज। हाँ, एक हाँ मिनट सर। अब मैं रोकना चाहूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स, अभिभावक बेटा ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा ना तो जाके वो आगे बढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ना जो है वो मतलब ये फेलियर है। तो ये बात उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि शुरुआत से ही गुड़िया ने सरकारी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया गांव में ही, और उसके बाद +2 तक ये सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। और देन उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन इन्होंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद से की है। ठीक है बेटा। और ये लोक प्रशासन से इन्होंने अपनी
पीजी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और वो CRS यूनिवर्सिटी से उन्होंने जींद से की है। ओके, अच्छा ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पूजा ने किया। अच्छा पूजा, अपनी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, अपने को जो तैयारी करनी कब से स्टार्ट की? सर 2018 से करी थी। 2018। 2018 में आपने किन टीचरों से पढ़ना स्टार्ट किया? सर यही स्टाफ है अपना, सुनील सर हैं, मान सर हैं, बलजीत सर हैं, अनीता मैडम, गौरव सर, ये सर थे। अच्छा, अब एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, जो अक्सर बच्चों के दिमाग में है कि ऑनलाइन क्लास बढ़िया रहती है कि ऑफलाइन क्लास बढ़िया रहती है। उसके मामले में आप तो सिलेक्ट हो चुके हो, खुद एक विद्यार्थी रह चुके हो, और जहां तक मेरी जानकारी कि आगे भी आप लोग तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं HCS जैसी बढ़िया परीक्षाओं के लिए, तो दोनों में से बेस्ट विकल्प क्या है? सर स्टार्टिंग तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म सर ऐसा है कि हमें जो तैयारी करनी है नहीं तो एकदम प्रॉपर से सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तो वो क्लियर हो सके सर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में। उसके बाद सर आप किस तरह भी ऑनलाइन क्लास लेवा, यूट्यूब पे लेवा, अपन आराम तक कर सका, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो ऑफलाइन तो होनी चाहिए सर। मैं तो सर ऑफलाइन ने प्रेफरेंस दी। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि बेटा कि ऑफलाइन सबसे बेस्ट है, अगर ऑफलाइन अवेलेबल ना हो ना तो फिर ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा बेटा, नोबल एकेडमी नरवाना नियर विश्वकर्मा चौक में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एप्लीकेशन, दोनों चीजें आपकी अवेलेबल है। एप्लीकेशन भी बेटा आपकी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं खुद पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें कि बेमान सर ऑफलाइन ऑनलाइन में से एक विकल्प आप चुने, तो ऑफलाइन सबसे बेस्ट है, ताकि अगर क्लास में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, उससे टीचर आमने सामने बैठकर देख सकता है कि बच्चा का पढ़ने में कंसंट्रेशन है कि नहीं है, उसको धमका सकता है, उसको समझा सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है। ये इनमें अंतर होता है। अच्छा, 2018 से बेटा आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसके बाद कौन से विषय किस किस टीचर से पढ़े? सर मैथ तो सुनील सर से ही पढ़े थे, हाँ जो जी। हमारे अब नोबल एकेडमी में है। और जीके इंग्लिश है वो मान सर से पढ़े थे। मतलब मेरे से पढ़ी थी। हाँ सर, आपसे अच्छा पढ़े अच्छा, थे। ठीक है। हाँ सर। और रीजनिंग थी, रीजनिंग का तो याद नहीं सर कौन से सर अच्छा, थे। पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। और जी साइंस थी, हम्म, वो भी बलजीत सर भी थे। हाँ, और भी टीचर। हाँ रोहित सर भी थे। हम्म, एक मैडम भी आई थी। हम्म, मतलब साइंस का तो यूँ था सर फिक्स नहीं थे, फिक्स नहीं लेकिन थे। जिनके फिक्स थे उनमें सर फॉरवर्ड हो गए हम। फॉरवर्ड हो गए। हाँ सर, उनमें बढ़िया स्कोर हो गया सर। अभी हाँ पेपर में क्वेश्चन आ गया तो कर देंगे उसने। कर जाएंगे। अच्छा, मतलब बढ़िया तैयारी। अब बहुत सारे बच्चे सोचे हैं कि भाई मतलब अगर बढ़िया तैयारी करनी है तो हमने जाना पड़ेगा बाहर, भाई हिसार जाना पड़ेगा, रोहतक जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। क्या आपके सिलेक्शन के बाद आप ये कह सको कि रोहतक, दिल्ली, जींद की बजाय यहाँ रह के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सका है सर। बल्कि बाहर तो जाओगे सर, एक तो बाहर का एकदम पानी हवा सब कुछ बदल जाएगा, तो उल्टा अपनी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा सर। अगर अपने नज़दीक अपन दिल्ली जैसी सुविधा मिला है तो अपन इसका फायदा उठाना चाहिए सर। एक चीज बताओ बेटा, अच्छा जो टीचर ने आप तक पढ़ाया था, क्या वही नोट्स आज तक पढ़ रहे हैं कि आपने किताबों का ढेर लगा दिया? बहुत सारे बच्चे मैं देखूं खुद लाइब्रेरी के अंदर है कि भाई किसी ने देखा मार्केट में गए, बुक सेलर के पास गए, नई किताब आ गई, क्या किया, ये जीके की एक या भी ले ली, हरियाणा जीके की या भी ले ली, अच्छा रीजनिंग की एक और आएगी, मतलब एक एक बच्चे के पास पांच पांच किताब तो है जीके की, एक एक बच्चे के पास चार चार पांच पांच किताब है साइंस की, कंप्यूटर की, मैथ की। आपने क्या इतना ही ढेर लगाया था या फिर लिमिटेड सोर्स था आपके पास? ना सर, अपन ने कुछ नहीं खरीदा, बस जो सेंटर की तरफ से नोट्स वगैरह बनाए थे खुद अपने हाथ से बनाए थे। बल्कि और बंदे ने भी मेरे नोट्स की कॉपी वगैरह करवाई हैं। उन नोट्स में तो रिवाइज करूँ आज भी, मतलब सिलेक्शन के बाद भी मैं उन्हें नोट्स ने प्रेफर करूँगी, जबकि उसके बाद तो डाटा और भी कुछ ऐड करना बाकी है उनमें, लेकिन मैं उनने बहुत बहुत ज़्यादा इनफ मानूँ सर, बस उनमें तो हाँ सर, उनमें तो क्लियर कर लूँ मैं अपना सब। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सर, वे रिवाइज करे हैं सर मैंने। पेज भी जमा सारे कॉपी के फट गए हैं सर, फट गए। पुराने पुराने हो गए जी, वाए रिवाइज करूँ सर मैं। यानी एक इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि जो आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो डाटा आपका मोर देन सफिशिएंट है। आपको बार बार ये नोट्स परचेज करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टीचर जो पढ़ा रहा है बोर्ड पे, वो 10 किताबों को दिमाग में रख के पढ़ा रहा है। आप एक किताब समझो, मान लीजिए आपने किताब खरीदी है मार्केट से, आपने किसी सेंटर के नोट्स खरीदे हैं किसी भी प्रकार से, वो नोट्स आपके सिर्फ एक डाटा कवर करवाएगा। टीचर उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए 10 सोर्स को लेकर के पढ़ा रहा है, उनको फिल्टर करके, उनको अरेंज करके। यानी आप लिख तो रहे हो एक टीचर से, लेकिन वो 15 अलग अलग
चीजों से रिसोर्स को इकट्ठा करके आप तक प्रोवाइड कर रहा है और बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो टीचर पढ़ा रहा है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, एक बात और पूजा, जो बच्चे देख रहे हैं कि भाई जैसे अक्सर कोई भी एक विद्यार्थी जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना, बहुत बार वो अच्छा निराश हो जाए है, भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होया, या मैंने पहले पेपर दिया है और ये पेपर पास नहीं हुआ। कितने पेपर आपने सिलेक्शन से पहले दिए हैं? सर 2018 से लेके 24 तक देख लो, 6 साल हो गए, कितने पेपर दिए हैं, सब मैं फाइनल में रही हूँ सर, 1 या 2 नंबर दे। पेपर पास हुआ था? हाँ सर, पेपर हो जाए करदा सर पास, फाइनल में रहे कर दे सर। मतलब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई जैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार में सफलता मिल गई। सफलता कोई एक ऐसी पड़ी हुई वस्तु नहीं है इसको उठा ले और हम ले आए। सफलता को स्नैच करना पड़ता है। एक एक पोस्ट के ऊपर बेटा 10-10, 20-20, 50-50 हजार बच्चे जो है ना वो कंपटीशन करते हैं। उन सबसे बेहतर होकर हमें प्रदर्शन करना होता है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। मतलब इसको छीनना पड़ेगा, हमें दूसरों से बेहतर दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि इन्होंने इतने पेपर दिए, सारी चीजें कट ऑफ से ऊपर चली गई, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पे आके बात अपनी रुक जाती थी। और फाइनल अंत में हमने क्या है, सिलेक्शन अपना पा लिया है। अच्छा, जब भी बेटा आप लोग पेपर दे के आए, पेपर पास हो गया, फाइनल में नहीं आया, तो इसका मतलब भाई एक सिंपल सी बात है, अपना नु पूरा जो एक प्रकार का पे डिमोटिवेट हो जहाँ, निराश हो जहाँ, फ्रस्ट्रेट हो जहाँ। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो जिंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, इससे अच्छा तो मरे जावा। ऐसे बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट भी हो जाए हैं। कोटा की घटना पे देखा बेटा। मैं अक्सर ये कहूं कि भाई सुसाइड करना किसी चीज का समाधान नहीं है, और सिर्फ नौकरी एक पूरे जीवन का विकल्प नहीं है। वो एक बहुत बेहतर विकल्प है जीवन जीने का, लेकिन इकलौता विकल्प नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस निराशा को कैसे कवर करा करते बेटा? फैमिली सपोर्टिव थी सर। सिलेक्शन ना आया तो फैमिली बोलती भी, हाँ कोई नहीं, तेरा भाग में कौन थी, आगे की तैयारी करो, ई आड़े तक पहुंचे है तो थोड़ी और मेहनत करो। बस उसे मैं सर थोड़े मोटिवेट हो जाए कर दे, और कुछ नहीं। यहाँ पर फैमिली का रोल बहुत बड़ा रहता है। जो भी पेरेंट्स अभिभावक वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप भी, मेरे आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, बच्चे जब भी किसी स्टेज पे आके फेल हो जाएं तो उनको सहारा बनो उनका। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी थे, अभी अभी तो वर्तमान में आईएएस अधिकारी हैं। जब वो पेपर देने के लिए गए थे और पेपर उनके हो चुके थे प्रीलिम्स और मेंस के, तो उनके पिता बीमार चल रहे थे और उनका मेंस पास हो गया। देखिए माता का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। जब उनका आईएएस का प्रीलिम्स मेंस पास हो गया और इंटरव्यू की डेट फिक्स होगी, उनके पिता के घर पे डेथ होगी। घर पे पिता की डेथ हो रही है, बच्चा मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए जाने वाला है। उसी दौरान जो है बच्चे का फोन जाता है घर पे, और मम्मी से बात करता है और बोलता है कि मम्मी मेरे को ना पापा से बात करनी है। अब देखिए यहाँ पर मम्मी का रोल क्या है, वो रो के कह सकती थी बेटा तेरे पापा की तो डेथ हो गई है, तो बच्चा कितना टूटता, बच्चा मतलब कितना निराश होता, और शायद उसका इंटरव्यू भी खराब हो जाता। वहां माँ ने धैर्य रखा, हिम्मत रखी, मुस्कुरा के कहा कि बेटा तेरे पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे को तो सिर्फ आईएएस से बात करनी है, पहले तू आईएएस बन, मैं सिर्फ तभी बात करूंगा, इससे पहले मैं तेरे साथ बात ही नहीं करूंगा। अब बच्चे के मन में और मोटिवेशन, फादर बीमार पड़े हैं, फाइनल स्टेज पे खड़ा हूं, और फादर के लिए, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए स्ट्रगल करना है। उन्होंने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में बढ़िया स्कोर हुआ और उनका सिलेक्शन आईएएस के पद पर हुआ। और घर पे आए, इंटरव्यू के बाद पता लगा कि पिता की तो डेथ पहले ही हो चुकी थी। तो आप समझिए उस माँ का योगदान उनको आईएएस बनाने में कितना रहा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी बच्चा की सफलता जो होगी ना बेटा, उस सफलता के अंदर उसके माता पिता का एक बहुत बहुत योगदान रहता है। और अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, सिलेक्शन के बाद, शादी के बाद वो माता पिता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर बेटा इनका इतना ज्यादा ऋण है कि अगर अपनी चमड़ी की, अगर हम इनको चमड़ी निकाल कर इनके जूते बनवा के दे देना, तो भी उनका जो योगदान है, उनका जो ऋण है वो उतरे को नहीं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक माँ, एक बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई पूजा की मम्मी पापा को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि हर बुरी से बुरी स्थिति में इनके साथ खड़े हुए। कोई एग्जाम्पल बताओ बेटा कि मम्मी पापा ने कैसे सपोर्ट करा? सर बहुत बार कराया सर, बहुत बार, इतनी बार भी असफल हुई, हर बार कराया। बोले भी अपने हरियाणा में तो नुए कहूँ भी तेरा सिर को नहीं, हरियाणा हरियाणा नहीं सरकार में तेरा सिर को नहीं, जहाँ तक को नहीं होया, जहाँ तक को नहीं होया। बस वो नुए था, ई थोड़ा कलर का पेपर दे के आई, थोड़ी उम्मीद हुई भी हाँ अब की बार तो पक्का हो जाएगा। हाँ सर, फिर नगर के सारे नौकरी से कितना खुश हो बेटा?
बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। हाँ सर। ये अलग ही खुशी है जब सैलरी का मैसेज आता है ना, यूर सैलरी हैज बीन क्रेडिट एक्स एक्स एक्स, ये अकाउंट नंबर है और इतनी, वो अलग सेटिस्फेक्शन आपको उसी समय बादशाह अकबर, उसी समय आपको सम्राट अशोक जैसी फीलिंग आती है और लगता है कि अब तो पूरी ये तो पूरी सल्तनत है, ये पूरा क्षेत्र है, ये सब मैं इसकी क्वीन हूँ, ऐसी फीलिंग आती होगी। हाँ सर, बिल्कुल आवे फिर तो नुओ जब भी हाँ घर का सारा खर्चा बनने उठाना मन में है। उठाना है। हाँ, हाँ। घर क्या था, यह भी दुआऊं यह भी दुआऊं, अब तक इन पे जो जो कमी थी सारी मैं पूरी कर दूं। भाई सर। ये भी नहीं तो मतलब हम इस समय एक सफल पूजा लड़की के साथ साथ एक हम क्वीन की पूजा और महारानी पूजा के साथ भी हम बात कर रहे हैं। इनको ये भावनाएं आ रही हैं कि सिलेक्शन के बाद तो सर ऐसा है कि मतलब ये भावना बस सब कुछ मैं ही कर दूं, अब तो बस मैं ही इस घर की महामहिम राष्ट्रपति जी हूँ। स्कूल ते लेकर ना ईब तैयारी तक जी घर के ने खर्चा उठाया है, भाड़ा का ले, किताबा का ले, कपड़े वगैरह का, खाना पीना का, सब कुछ घर के ने उठाया। तो ये एक क्या ये सोच रखी थी सर, जब भी लागूंगी तब ये सारा कर्ज उतार तो सकते नहीं, लेकिन जितना उसका उतना जरूर करना है। अच्छा, एक प्रश्न है बेटा, शायद आप पता नहीं जवाब दो ना दो, लेकिन कोई जीके का प्रश्न नहीं है। उम्र कितनी बेटा आपकी? 28 साल है सर। 28 साल की गुड़िया की उम्र 28 साल की है। अक्सर क्या होता है भाई, 23-24 साल के बाद है ना, फैमिली वाले रिश्ता देखने के लिए स्टार्ट हो जाए, भाई अब तो बेटी जवान हो चुकी है और रिश्ता देखेंगे भाई। तो 28 साल की उम्र तक माता पिता ने वेट करा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई, कि अक्सर पेरेंट्स करते नहीं है इतना कॉम्प्रोमाइज। क्या इस मामले में कभी पेरेंट्स ने कोई ऐसा कि भाई नहीं अब तो शादी करेंगे बेटा? पेरेंट्स की तरफ तो सर कुछ नहीं है, लेकिन रिश्तेदार ने ज्यादा बड़ा करो है, अभी लड़की घर बैठी है, नू है, पड़ोसिया ने हो गया अभी, हाँ बहुत दिन हो गए पढ़न लग रही है, देखभाल को नहीं कर दे के, देखभाल को नहीं कर दे के। तो एक पड़ोस में तो भी आए कर दी, ताई घर आए करने नू पूछे कर दी। ताई अगर वीडियो देख रही हो ना, लाइक कर दिए वीडियो को। तो उस टाइम मेरे पापा छो में आया था, उनका हमारा घर आने की जरूरत नहीं है, आज के बाद बात नहीं छेड़नी है ये बस। ठीक है भी, हाँ पढ़न लग रहे अगर नू है भी, पढ़े है जावे है बाहर, फिर भी मतलब एक पेपर भी क्लियर को नहीं होता, तो सोबर ही करो भी, मैं खुद कह दूं भी हाँ मेरे पे कौन पढ़िया जाता, करो मेरा ब्याह करो। लेकिन अब घर क्या ने भी दिखा भी हाँ लड़की पढ़े है, तैयारी करे है, फाइनल में रह जाए भी, वो एक 5 नंबर वाला भी सिस्टम था सारा सर, उसकी वजह से भी रही कर दी, तो उसका भी घर क्या ने दुख हो ही करदा भी, 5 नंबर तो घने खतरनाक हो गए खतरनाक छोरी हो गई। खातर। तो घर क्या ने भी टेंशन रही कर दी जब सर। से 5 नंबर बंद करे हैं तब से तो खुशी हुई होगी। खुशी सर, फिर मेरा भी सिस्टम हो गया था सर 5 नंबर का, फिर मैं सरकार ने खत्म कर दिए। सर को हो गया था, फिर हाँ, कोई टेंशन नहीं फिर थी कोई- सर। मतलब कुछ बच्चे ये थे भाई, भाई जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब है ना, तो जैसे इनके ब्रदर थे वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो उनकी वजह से वो जो 5 नंबर का जो गैप था ना, वो बड़ा भारी गैप था भाई, क्योंकि 0.5 नंबर से बच्चे रहते, 5 नंबर का गैप तो मेंटेन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। अक्सर मैं बताऊंगा, ये दोनों मतलब सिस्टर सिस्टर हैं, इनकी फैमिली में जॉब नहीं थी तो ये 5 नंबर इनको मिलते थे, इनकी फैमिली में जॉब थी तो इनको 5 नंबर नहीं मिलते थे। जब भी इनका कोई पेपर पास होता था, सिलेक्शन होता था, तो इनका सिलेक्शन सिर्फ इस कारण से नहीं होता था क्योंकि इन्होंने ग्रुप डी में भी सिलेक्शन था भाई, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मोनिका का ग्रुप डी में भी सिलेक्शन था और ज्वाइनिंग करके दी। मोनिका का हरियाणा पुलिस में भी, आप एक बात से कल्पना करो बेटा, मेरी हाइट जो है ना वो 5 फीट 9 इंच की हाइट है और मेरी हाइट के बराबर हाइट है मोनिका की, तो ये हरियाणा पुलिस की जवान भी रह चुकी हैं और अभी ग्राम शिव के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो पूजा का जो सिलेक्शन था वो इस वजह से रुक गया था कि 5 नंबर का जो मसला था। ठीक है, अच्छा अब एक प्रश्न और बताओ बेटा कि मॉक टेस्ट करने में या सेल्फ स्टडी करने की कितना इंपॉर्टेंस होता है? सर सबसे ज्यादा अगर सिलेबस कवर हो गया तो उसके बाद अपने पास यही ऑप्शन है कि सेल्फ स्टडी करो जितना उसका है, और मॉक टेस्ट करो। सेल्फ स्टडी में सर ये है कि थोड़ा जो क्लास नोट्स हैं वो पढ़ लो, मॉक टेस्ट में सर कुछ नया क्वेश्चन आवे है उसके ऊपर अपने स्टाफ तक पूछो, अपने मेंटोर तक उसके बारे में डिटेल तक पूछो, तो अपनी नॉलेज बढ़े सर उससे, और एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा सर मॉक टेस्ट में। लेकिन हाँ बहुत से बच्चे हैं, मैं स्पेशल उन तक कहना चाहूंगी, जो ये मॉक टेस्ट करें मैंने सोचा हमारा स्कोर 50 बना है 55 बना है, तो वह डीमोटिवेट ना हो प्लीज, बात ने सीरियस ना लियो, क्योंकि मॉक टेस्ट है वो बनावे हैं, सबका अलग अलग लेवल हो है, कोई डिफिकल्ट बनावे कोई इजी बनावे, कोई बच्चा नया नया आवे तो उसने एकदम नू को नहीं होना चाहिए भी हाँ मेरा 70 स्कोर बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप इस बात ने सीरियस ना लियो, लेकिन बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखियो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं लो ना होने दियो, बस इतना कहना चाहूंगी मैं। मॉक टेस्ट सब कुछ मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं है भी हाँ आपकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो मॉक टेस्ट ही डिसाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी तैयारी रखियो कंटिन्यू बस। मतलब कहने का ये है भाई, सिंपल सा इनका कहने का कंक्लूजन ये है, क्योंकि एक लंबे सांस में बहुत सारी बात कह दी, निष्कर्ष ये है
पूजा का भाई, अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कम भी हो रहा है ना, तो आपने उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जिसने बनाया है ना, उसका अलग अलग स्तर उसका है। बनाने वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल सकता है, मॉडरेट भी डाल सकता है और इजी भी डाल सकता है। आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू। अच्छा, एक चीज और बताओ भाई पूजा, जैसे आपकी जो पूरी तैयारी है, इस तैयारी के दौरान कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? कोचिंग सर एक बेस क्लियर खातर सही है सर, गाइडेंस मिल जाएगी बच्चा ने कि हाँ वो सही लाइन में चल रहा है नहीं चल रहा है, बस कोचिंग उस खातर सही है सर। बाकी फिर वो सेल्फ स्टडी वाला सही है सर। हाँ सर। मतलब बेटा ये है कि अगर आप कोचिंग कर भी रहे हो ना, तो कोचिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका पूरा बेस क्लियर हो जाए। आपने मैथ पढ़ा होगा प्लस 2 तक, 10 तक, लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं आते। रीजनिंग तो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है। और आपने साइंस को भी ऐसे पढ़ा होगा जिसमें आपने 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके 10+2 में बोर्ड की परीक्षाओं में लिखने के लिए, उस तरह का पढ़ा होगा आपने। ऐसे आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन आपने ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, कोई संदेश देना चाहते हो बेटा जो आपको आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं कि हाँ भाई जैसे पूजा का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार से भाई मेरा भी सिलेक्शन हो, मैं भी ऐसे कंटिन्यू करूं, और मेरी फैमिली में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कोई मैसेज स्पेशल? मैसेज तो सर यही है, अभी कोई भी अपना टाइम ना काउंट करियो कि मैंने इतने साल हो गए तैयारी कर दे। उस टाइम ना अपना जुनून में बदलो कि लास्ट में अपना, जिस तरह की आज मैं अपना इंटरव्यू में काउंट करूं मैं भी, हाँ मैंने इतने साल हो गए, 6 साल तक मैं कंपटीशन फील्ड में रही हूँ, तो आज थोड़ा बढ़िया फील हो। लेकिन आप कदे भी साल तो नुए गुजरेंगी, आप बस अपनी तैयारी रखो। मैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस हाँ बस अपना टाइम ना काउंट करियो भी मैंने इतने साल हो गए, मेरे इतने पेपर हो गए, मैं नू रहेगी ना, किसी आगे कुछ गाना है, अपना बस तैयारी कर दे चलो बस। ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है बेटा। कहीं आप सोचो कि भाई मतलब ये इतनी बड़ी बात कह दी कि मतलब अपने टाइम काउंट नहीं करना कि आप 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 से, 5, 6, कितने साल से, आप कितने टाइम से, 1 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता। कि आप कंटिन्यू आप चलते रहना, कंटिन्यू। आपका आज का इंटरव्यू बेटा आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आपने बिल्कुल लिखना। एक एक बात आपने अब करी। अगला जो इंटरव्यू होगा वो आप देख पा रहे होगे, अगला इंटरव्यू किसका होगा भाई? मोनिका का होगा। नेक्स्ट जब भी हम इंटरव्यू लेके आएंगे तो कुछ टाइम लगेगा इसमें, तो उस समय हम मोनिका का इंटरव्यू करेंगे। पूजा भाई बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर माता पिता के घर में पूजा जैसी एक छोटी बहन, एक ऐसी बेटी जन्म ले जो 28 साल की उम्र में संघर्ष करके प्रूफ कर दे उन रिश्तेदारों को, उस पड़ोस की ताई को, कि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए जा रही थी, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। तो ऐसे रिश्तेदार और ऐसी ताई कृपया किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना डालें, क्योंकि हर किसी को एक ही चश्मे से देखना गलत होता है। यहाँ पर सही की भी कोई कमी नहीं है और गलतों की भी कोई कमी नहीं है। तो मैं पूजा और मोनिका दोनों बहनों को नोबल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बेटा आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, और आपके जीवन में मैं सिर्फ एक बात मांगूंगा आपसे कि आप हमें टीचर मानते हो, सुनील सर से पढ़े हो, आप मेरे से पढ़े हो, सभी आप नोबल एकेडमी के स्टाफ से पढ़े हो, और आपने इतना विश्वास किया और उस विश्वास के बलबूते आपका सिलेक्शन हुआ। जब भी किसी को शिक्षा के क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो, कोई आपका छोटा भाई बहन अड़ोस पड़ोस में, जाति धर्म भूल जियो, अपनी जाति के है, अपना धर्म के है, अपना कर्म करना है। अगर आप तक कदे कोई उम्मीद लगा के आवे कि पूजा आप गवर्नमेंट जॉब पे हो भाई, और मैं नौकरी लगन खातर तैयारी करना चाहूँ, मैंने ये मेरी हेल्प कर दे, किताब दे दे, मेरे तय फीस के पीछे दे दे, इस प्रकार की कदे भी कोई मदद मांगा है तो प्लीज उसने मदद कर दी बेटा। बहुत से सर पूछा है भी, हाँ हमने हमारी गुड़िया की तैयारी करवानी है तो कौन सी किताब सही है। मेरे पास जितनी है मैं दे दूँ, बाकी मैंने किताब इतनी खरीदी को नहीं कि नोट्स वगैरह है मैं बता दूंगी भी। कोचिंग वगैरह लेनी है तो मैं अपना नोबल नहीं बताए करूँ, और मैंने कुछ ज़्यादा बताए को नहीं करती, क्योंकि आजकल गांव का माहौल का बेरा है जी। घनी दूर भेज जाए कोई लड़कियां ने, स्पेशल लड़कियां ने, लड़के तो अपना कबूतरबाजी में फिर दे रहे हैं सर। स्पेशल लड़के सुन लो। ले भाई, अड़का मना ले जी हो। तो मैं बोले करूँ भी हाँ नोबल एकेडमी का माहौल भी सही है और उससे बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया है और सिलेक्शन भी हो जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने नोबल एकेडमी नरवाना के ऊपर इतना विश्वास किया, और सुनील सर के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इतने सारे सिलेक्शन हमारे आ चुके हैं बेटा। अभी तो ये वीडियो आने की एक क्रम शुरू हुआ है, आप देखते जाइए कि 56-57 ग्रुप से और हरियाणा पुलिस के अन्य ग्रुप से, या ALM या ANM GNM इन स्टाफ से
बहुत सारे सिलेक्शन हमारे हुए हैं, एक के बाद एक करके हम ऐसे इंटरव्यू लेके आएंगे जिससे आप प्रेरित होगे, मोटिवेट होगे। सबके अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों पे चलकर बेटा सब अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। किसी के रास्ते में खड्डे रुकावटें ज्यादा हैं, किसी के रास्ते में खड्डे रुकावटें कम हैं, लेकिन आपने रुकावटों और खड्डों से आपका जो मंजिल है बदलने वाली नहीं है। आप निरंतर चलते रहिएगा और उसके बाद आपको सफलता मिल जाएगी। मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में हम मोनिका के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिएगा बेटा। और नोबल एकेडमी नरवाना की आप किसी भी प्रकार से आप कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे आप सैनिक स्कूल हो, +1 +2 क्लास आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, या इसके अलावा एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप की, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, या सीईटी के साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपका, तो आप नियर विश्वकर्मा चौक के पास जाके विजिट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको दूसरों तक शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक कीजिए बेटा, और पूजा के लिए कमेंट कीजिए जिनका संघर्ष था। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।